देखिए √5 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अगर जैसे हमको बोल दिया जाता √4 को रिप्रेजेंट करो, तो इसका सीधा सीधा 2 हो जाता, इसका दिख रहा था कि 2 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है √5। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसकी प्रूविंग क्लास 10th में बताई गई है, यहाँ पे इसका प्रूविंग नहीं है कि प्रूव करिए कि √5 इरेशनल नंबर है। बस आप जान लो √5, √7, √3, √2 ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। जैसे इसका हमको दिख रहा है कि 2 आ रहा है, तो इस 5 का क्या है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये आपको समझना होगा कि इसका थोड़ा सा ज्यादा आएगा 5 का। 5 का कैसे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 4 से आगे है, √4 से आगे है, यहाँ कहीं आएगा 5 का। चलिए हम लोग इसको करके कोशिश करते हैं इसका। we know that √4 is equal to 2, ये होता है। now √5 can be expressed कैसे लिख सकते हैं √5 को, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर करा ले तो अंदर अंदर 4 बन जाएगा, और 1 का जब होल स्क्वायर कराएंगे तो ये क्या बना देगा, 5 बना देगा। ये 4 और 1 5 बना देगा। तो √5 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया हमारा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर, दो चीजों का इसमें होल स्क्वायर कर रखा है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से जैसा हम लोग जानते हैं कि 2 मान लीजिए ऐसे है और 1 ऐसे है, ऐसे हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, रूट का 5 ये वाला देता है। अगर ये √2 ये 2 है और ये क्या है 1 है, और इन दोनों का स्क्वायर कराओगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके होल स्क्वायर के। जैसे कैसे, √5 अगर इधर दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कराया, फिर क्या कराया, 2 का स्क्वायर कराया, फिर क्या कराया, 1 का स्क्वायर कराया। तो यहाँ तो स्क्वायर कराने पे रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर कराने पे 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 5 ये भी बन गया, और इधर भी 5 था, इधर भी 5 आ गया, दोनों तरफ 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 0 से हम यहाँ पर जो भी बात करें, स्क्वायर रूट चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव की ही बात कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर √5 का अगर निकालना है हमको, तो फिर क्या करेंगे, देखिए 2 का होल स्क्वायर मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक ये हमारा बनेगा, ठीक है ना। और यहां से 1, अब 90 डिग्री कैसे बनेगा, एक आता है उसमें बॉक्स में होता है चांदा टाइप का, वहां से अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री ऐसे आप लेके मेजर करोगे, तो यहां से ऐसे मेजर करोगे तो ये चीज यहां से मान लीजिए खींचे, तो ये 1 ऐसे ले लेना है इसको, और फिर इन दोनों को मिला लेना है। ये 1 हमारे थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा, बस इतना आएगा। फिर इन दोनों को यहां पर समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। आप चाहे प्रकार भाग से ये करके आर्क लगा के भी बना सकते हो, ऐसे करके, फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, फिर खींचोगे ऐसे ही। तो ये 1 यूनिट इसको खींचना है। जैसे ये वाला 2 यूनिट है, 0 से लेकर के 2 तक है। 2 कहां से आया, ये यहां से आया, और 1 कहां से आया, यहां से आया, तो ये 1 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है पूरा। अब इन दोनों को ऐसे ही मिला दीजिए, ये लाइन इसका पॉइंट और इसका पॉइंट मिलाइए। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये कुछ इसका दोनों पॉइंट जो ही मिल जाएगा, और यही वाला क्या है हमारा √5 है। अब जो काम करना है वो आर्क लेना है आपको। मान लीजिए ये ए पॉइंट है
और ये क्या है, बी पॉइंट है ट्राइंगल का, ओ ए बी कोई ट्राइंगल है। हाँ, मान लीजिए जी ओ पॉइंट, मान लीजिए ओ ए बी ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री का। ये अब ये आर्क आपको लेना है, ओ बी आर्क लेना है, ओ से लेकर के बी तक, और फिर आर्क लगाना है। जब आप आर्क लगाओगे तो ये 2 से कुछ ज्यादा पे काटते हुए निकलता चला जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे काटता हुआ निकलता जाएगा। उसमें जब आप बनाओगे पेपर पे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, यहाँ उतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ एक गेस्ट टाइप का या अंदाज के ऐसे काटता हुआ निकल रहा होगा। ये आर्क आपको लेना है, ओ बी आर्क ले लेना है, ऐसे घुमा लेना है इसको। तो यहाँ ये वाला जो आया है हमारा, यहीं पे √5 होगा, यहीं पर हमको √5 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, इसी पॉइंट पे, क्योंकि 4 का √4 का हमको पता ही है कि 2 आता है, तो 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और ये 3 किसका होता है, 3 9 का होता है, √9 का क्या होता है, 3 होता है। इसी के बीच में जितने भी हैं √5, √6, √7, √8, इसी 2 और 3 के बीच ही तो होंगे, इसी के बीच में होंगे, तो यहाँ होगा √5। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बनाना है। हाँ, ऐसे ही अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए इस √5 का होल स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर बढ़ा के अगर पूछ रहा है क्वेश्चन, √5 का अगर आप होल स्क्वायर कराओगे, इसका होल स्क्वायर मान लीजिए 1 यूनिट, इसको हम मान लेते हैं जो ऐसे खींचेंगे, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, तो ये 5 बन गया और एक ये बन गया, यानी 6 बन गया। ठीक है ना, 5 और 1 6, मतलब √6 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो फिर कैसे निकालोगे। इसी में चाहो तो आप इसको और भी थोड़ा सा ऐड करके बना सकते हो। यहाँ से फिर से एक 90 डिग्री बनाएंगे, जैसे ये वाली लाइन जा रही है आगे चली जा रही है, ये वाली लाइन यूं ही चली जा रही है, फिर इसी पॉइंट पे रख के आपको 90 डिग्री बना लेना है। जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन यूं जा रही है, तो यहाँ जब आप रखोगे तो इसका 1 यूनिट अगर आप खींचना है तो इसको ऐसे खींचना है, यहाँ से जाएगा, इसके साथ में 90 डिग्री बनाना चाहिए। ऐसे कर लिया, तो यहां जब किया ये √5 है, और फिर ये मान लीजिए 1 यूनिट आपने ये ले लिया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, √6 की वैल्यू सपोज आपको निकालनी थी। हाँ, यहाँ से तो √6 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा होगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को यूं ही ऐसे ही मिला देंगे। फिर अब ये जहां कट करेगा दोनों, फिर ये आर्क लेंगे, फिर ये वाला आर्क लेके फिर घुमाएंगे, तो ये कहीं आगे इसको कट कर देगा। ठीक है ना, तो ये कहीं ऐसे आके यहाँ कहीं कट कर जाएगा, ऐसा ही आर्क लगता हुआ ये चला जाएगा, इस टाइप का। ऐसे आपको जब उस पे करेंगे पेपर पे तो अच्छे से ये बनेगा, इस पे उतना अच्छा नहीं समझाया जा सकता है।